वेलकम वेलकम टू स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी लेसन 2 शुद्ध लेखन दैट इज करेक्ट स्पेलिंग। बच्चों, इससे पहले हमने आपको लेसन 2 में 2 एक्सरसाइज करवाई थी। वो एक्सरसाइज क्या था? पहला एक्सरसाइज था कि नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखो। पहला क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए हुए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखवाया नीचे दिए हुए अक्षरों को सही क्रम में लिख करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाओ। ठीक है, ऐसा करवाया। अब जो है थर्ड क्वेश्चन मैंने अपने आप आपका नोट किया कि वर्ड्स है और उसकी स्पेलिंग। ठीक है, वर्ड्स जो आपके पास करेक्ट वर्ड्स है उनकी स्पेलिंग, तो उसको भी आपको लिखना है और लर्न करना है। ठीक है, हमने आपको नीचे दिए हुए शब्दों को अंग्रेजी में लिखो। क्या था? नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी में लिखो। पहला था गवाह, गवाह को इंग्लिश में बोलते हैं इंक पॉट, INK, इंक POT, पॉट, इंक पॉट। फिर शहर, शहर को इंग्लिश में कहते हैं सिटी, CITY, सिटी। छतरी, छतरी को इंग्लिश में आपको पता ही है, आप सीनियर KG से ये सब पढ़ रहे हो, जूनियर KG से। अम्ब्रेला, UMBRE अम्ब्रेला। फिर हिमालय, हिमालय माउंटेन, हिल भी बोलते, पहाड़ को बोलते। पहाड़ होता है ना, तो पहाड़ होगा तो हम उसको हिल बोलेंगे, HILL, हिल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 7 नंबर पे पहाड़, पे आखिरी मात्रा पहाड़, इसको हम बोलते हिल, HILL, हिल। और हिमालय माउंटेन, दोनों ही शब्द अलग अलग है। पहाड़, हिमालय जो होता है वो पहाड़ से बहुत ऊंचा होता है, इसलिए पहाड़ को हम हिल कहते हैं और हिमालय को हम माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। कहानी, हम लोग अपने दादी माँ से, तुम लोग अपने दादी माँ, नानी माँ और आपके दादा, पापा के पापा, दादा, पापा के मम्मी के पापा, नाना, उन सब से आप स्टोरी सुनते हो ना। वो लोग तरह तरह की स्टोरी आपको सुनाते हैं और इंटरेस्टिंग स्टोरी, कभी फेरी की स्टोरी, तो कभी किसी चोर की स्टोरी, कभी राजा रानी की स्टोरी। तो ये स्टोरी, तो इसी को हम कहानी बोलते हैं। तो ये स्टोरी हुआ। फिर श पे छोटी की मात्रा शिक्षक, तो शिक्षक क्या बना? शिक्षक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? टीचर, TEACHER, टीचर। क्या बोलते हैं हम इसको? टीचर। फिर है हमारा, आपको बता ही दिया 7 नंबर क्या है? पहाड़, पहाड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं हिल, HILL, हिल। फिर उसके बाद 8 नंबर आजादी, पे आखिरी मात्रा की मात्रा जा, दी, आजादी। आजादी को हम लोग आजाद हैं, हम लोग डेमोक्रेसी जो है सिटी में, शहर में, देश में रहते हैं, तो आजाद है हम, हर काम के लिए हम लोग आजाद हैं। तो आजादी का जो आप 15 अगस्त को हमेशा मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, आजादी दिवस, तो आजादी का हुआ इंडिपेंडेंस, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर खुशी। खुशी का क्या होगा इंग्लिश? हम लोग हमेशा आपको बोलते हैं ना चीयर अप, मजे लो, खुशी मनाओ, तो खुशी का होता है चीयर।
10 नंबर दीपक, दीपक का LAMP लैम्प। 11 नंबर उंगली, उंगली फिंगर FINGER फिंगर। 12 नंबर हंसी, हंसी लाफ LAUGH। 13 नंबर रमेश, ये तो एक नाम है इसलिए इसको हम खाली स्पेलिंग में लिखेंगे RAMESH रमेश। इसको हम एक स्पेलिंग में ही केवल लिखेंगे क्योंकि रमेश एक नाम है, नेम है किसी का। 14 नंबर ज पे बड़ा की मात्रा जू, तो पे आ की मात्रा ता, जूता। जूता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शू SHOE। एक ही है इसलिए हम शू लिखे हैं, और जूते लिखा होता एस लगता है यहाँ पे, जूते का शूज हो जाता, लेकिन एक ही जूते की बात हो रही है, जूता तो शू। लिख लीजिए आप लोग। गुड़िया, ग पे छोटी की मात्रा, पे आ की मात्रा या, पे छोटी की मात्रा डी, य पे आ की मात्रा डी। गुड़िया का DOLL डॉल। 16 नंबर थैला, थ पे ए की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, थैला, तो इसका हो गया BAG बैग। 17 नंबर सांप, सफेद चंद्र बिंदु की मात्रा और प सांप, सांप का हो गया स्नेक SNAKE स्नेक।
हैमर, HAMMER, हैमर। नाखून, 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 हाथ पैर की नाखून होती है ना, उनको क्या बोलते हैं? नेल, NAIL, नेल। नेल हम नाखूनों को भी बोलते हैं, और जो हम इसमें खिल्ली ठोकते हैं बॉल वगैरह पे, उसको भी हम नेल बोलते हैं। काटी, जिसको बोलते हैं काटी, कोई भी चीज टांगने वगैरह के लिए हम नेल हैमर से ठोक करके उसको सुटेबल करते हैं, तो उसको भी हम नेल बोलते हैं। 21 सुअर, सुअर। ऐसे तो सुअर को हम पिग बोलते हैं, PIG, पिग, लेकिन दूसरे शब्दों में इसको बोर भी बोलते हैं, बोर, BOAR, बोर, ये भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम पिग को, सुअर को पिग भी बोलते हैं और बोर भी बोलते हैं। ठीक है। 21 22 नंबर, ना पे कड़ाऊ की मात्रा नु, छोटाऊ की मात्रा नु, धनुष, धनुष का बो, BOW, बो। 23 नंबर, पे चंद्र बिंदु की मात्रा और ख, आंख, EY, 24 नंबर, गुलाब, गुलाब, ROSE, रोज। 25 नंबर, द पे आ की मात्रा, ज पे आ की मात्रा, या, डाकिया। पोस्टमैन, POST, पोस्ट, MAN, मैन, पोस्टमैन। 26 नंबर, पे औ की मात्रा, औरत, औरत, वुमेन, MAN, वुमेन। 27 नंबर, रबर, इरेजर, ERESER, इरेजर। 28 नंबर, कैंची, क पे दो मात्रा, कै और च पे बिंदी और च पे बड़ी की मात्रा, कैंची। इसका है सीजर, SCISSORS, सीजर, कैंची, सीजर। क्या है? ध न पे छोटाऊ की मात्रा, श, धनुष का इंग्लिश में बोलते BOW, बो। आंख, पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा, आंख,
डाकिया, इसका इंग्लिश है पोस्टमैन। हमारे घर में डाकिया आता है ना, अभी देने के लिए लेटर वगैरह। अभी तो लेटर्स नहीं आते, पत्र नहीं आता है, अभी आता है ऑनलाइन शॉपिंग करो तो कोरियर आता है। तो कोरियर लेकर आने वाला जो कोरियर बॉय है वो भी एक पोस्टमैन का ही रूप है। तो ये जो डाकिया है, ये पोस्टमैन, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट इसको रिक्रूटमेंट देता है, इसका पद चयन करता है। और लेकिन जो कुरियर आता है हमारे पास ऑनलाइन, वो प्राइवेट की तरफ से होता है, तो प्राइवेट होता है, लेकिन काम उसका भी पोस्टमैन की तरह ही होता है। हर एक घर में जो एड्रेस होता है उस जगह पर वो कुरियर पहुंचाता है। इसी तरह पोस्टमैन डाकिया डाक पहुंचाता है, चिट्ठी पहुंचाता है, मनी ऑर्डर पहुंचाता है, और भी जो कागज आता है कहीं बाहर से वो कागज पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर और आओ की मात्रा, आओ औरत, औरत, हम, वुमेन, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे आजू बाजू में तुम्हारी आंटी, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी, वो सब कौन है? वुमेन है। फिर हमारा रबड़, जो हम इरेज करते हैं, कुछ भी लिखते हैं उसको हम इरेज करते हैं, तो इरेज करने के लिए हमें रबड़ की जरूरत होती है ना, तो उसको हिंदी में बोलते हैं रबड़, 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 रबड़। उसका इंग्लिश शब्द है इरेजर, रबड़, रबड़। और इसका जो अभी मैंने लिखा था ना वो अशुद्ध शब्द था, रबर, रबर भी होता है, रबड़, रबड़, रबड़ का है इरेजर, ERASER, इरेजर। फिर 28 नंबर कैंची, कट करने वाला, कपड़े काटता है, पौधों को छांटता है, ये कैंची, सीजर। ओके, 28 नंबर तक हुआ। ओके, 29 नंबर छ, झ से झरना, झ पर बिंदी, झन, द पे आके मात्र डा, झंडा, झंडा, FLAG, फ्लैग, जो हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। और एक जो है जितने भी पार्लियामेंट है, जो नेताओं वगैरह का ऑफिस है, वहाँ पे हमारे देश का तिरंगा झंडा जो होता है, हाँ, ट्राई कलर फ्लैग, वो लहराता रहता है। मंदिरों में जाओ तो मंदिरों में भी एक ट्रायंगल का फ्लैग
येलो कलर का या रेड कलर का वो लहराता रहता है। तो ये फ्लैग झंडा हमारे देश की शान, तिरंगा झंडा। आपको पता है तिरंगा झंडा क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसमें 3 कलर होते हैं ना। सबसे पहले कौन सा कलर होता है? 3 कलर के झंडे होते हैं, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। ठीक है, तो ये 3 कलर का झंडा होता है और व्हाइट वाला जो बीच वाला पोर्शन है उसमें अशोक चक्र बना रहता है। उसकी अशोक चक्र में टोटल 24 जो है पिलीज होती है। ठीक है, फिर हमारा कछुआ टोटवाइज देखा ही होगा आप लोगों ने। टोरटवाइज की बोलते हैं टोरटवाइज को हिंदी में कछुआ, टोरटवाइज TORTOISE। कछुआ और खरगोश का स्टोरी आप लोगों ने सुनाई है ना। कछुआ जो है बहुत स्लोली मूविंग, बहुत वेरी स्लोली बहुत स्लोली मूव करता है कछुआ। और कछुआ मूव करने के बाद, लेकिन धीरे धीरे मूव करने के बावजूद भी वो क्या हुआ? खरगोश से जीत गया। खरगोश और रैबिट और टोरटवाइज दोनों रेस लगाने की जो है कंपटीशन रखते हैं। और रैबिट यानी डियर को बहुत प्राउड होता है अपने ऊपर कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ और ये बहुत धीमे धीमे चलता है, तो ये कैसे जीतेगा? तो रैबिट है, वो रैबिट दौड़ करके आगे बहुत पहुँच जाता है। फिर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे वो बैठता है तो वहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। तो रैबिट सोचता है कि तो टोरटवाइज बहुत स्लोली आ रहा है, तब तक मैं यहाँ पे आराम कर लेता हूँ। वो आराम करने जाता है, वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा बहती रहती है, वो वहाँ सो जाता है। रैबिट सो जाता है जब, और ये टोरटवाइज अपना धीमे अपने काम पे लगा हुआ है, वो कहीं पे भी आराम नहीं करता है। थोड़ी देर बाद जब रैबिट की आंखें खुलती है तो क्या देखता है कि टोरटवाइज तो जहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं जीत के लिए, रेस के लिए जो पॉइंट था, उस पॉइंट पे वो टोरटवाइज वहाँ पहुँच गया है। तो रैबिट जो है उसे हार जाता है। इसीलिए बच्चों कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, प्राउड नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने से छोटे लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है तो हम बड़े हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और ये छोटा है तो कुछ नहीं कर सकता है। ये गलत बात है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए और कभी भी किसी को अपने से कमजोर नहीं मानना चाहिए। ये अगर अपने ऊपर प्राउड आ गया कि हम सबसे ज़्यादा महान हैं, हम सबसे ज़्यादा जानकार हैं, हमसे ज़्यादा कोई जानकार नहीं है, तो मेरा पतन बहुत जल्दी हम नीचे गिर जाएंगे। इसलिए बच्चों ये कब हमेशा ध्यान रखना कि दूसरों की जो है वैल्यू रखना, सभी को एक समान मानना, कभी किसी को छोटा बड़ा मत मानना। उसके बाद आया हमारा सितार। सितार वीणा। आपने देखा है सरस्वती देवी को, जो हमारी विद्या की देवी होती है, जिससे हमें विद्या मिलता है। वसंत पंचमी के दिन जो है सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। वो हाथ में वीणा लेकर के बैठी रहती है, सितार लेके बैठी रहती है। ओके, फिर उसके बाद हमारा आता है पेंसिल। देखो पेंसिल को मैंने 2 बार में लिखा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प पे एक ही मात्रा, आधा न पे छोटी की मात्रा और सल। इसको भी हम पेंसिल पढ़ते हैं। और ये प पे एक ही मात्रा और यहाँ पे बिंदी दिया हुआ है, पेंसिल, इसको भी हम पेंसिल पढ़ते हैं। दोनों ही शब्द एक ही हैं। ये इसमें अगर ये लिखते तो भी राइट होता है, ये लिखोगे तो भी राइट होगा, तो दोनों ही एक है। तो ये हमारा आया पेंसिल। क्या आया? पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। फिर हमारा लास्ट में आया साबुन। स पे आ की मात्रा आता है, सा ब पे बड़ा की मात्रा, बू ना, साबुन। साबुन का आया SOAP, शोप। क्या आया? शोप। ओके, तो ये हमारा नीचे दिए हुए शब्दों को अंग्रेजी में लिखो। आज हमारा ओके, ये पार्ट 2 था।
पार्ट 2 था। ओके, तो पार्ट 2 में हमारा लेसन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। लेसन 2 था शुद्ध लेखन 2, ठीक है, शुद्ध लेखन 2, करेक्ट स्पेलिंग, शुद्ध लेखन 1 और शुद्ध लेखन 2। नाउ नोट कर लीजिए सभी लोग।